हाँ जी, तो आई होप यू पीपल गॉट द न्यूज। यस मैम। तो क्या आपकी किस्मत इतनी खराब होगी या इतनी अच्छी होगी? What do you think about it? Is it good or bad? मैम अच्छा मैम हमारे लिए अच्छा है मैम। क्यों? बोर्ड्स कैंसिल हो जाना क्लास 10th के। अच्छा नहीं है मैम। देखो, कंसिडरिंग द सिचुएशंस मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छा है। प्रियांशी बेटा, क्लास में रेगुलरली आया करो। मैम वो उस टाइम मेरा बैलेंस खत्म हो गया था। चल ठीक है, कोई बात नहीं। एक उसको और कोई ढूंढ के ला। भूपेंद्र ओझा कहाँ रह गया है? फोन उठाता नहीं है, पता नहीं कहाँ रहता है। क्या चल रहा था हम लोगों का? मैम जर्मनी यूनिफाई हो गया था। जर्मनी का यूनिफिकेशन हो गया था। वीडियोस देखे या नहीं जो भेजे थे? यस मैम। बस केवल तू नहीं देखे, बाकी लोगों का क्या? वीडियो के लिंक भेजे थे, देखा? मोनिका से बात कर रही हूँ, जवाब पूजित क्यों दे रहा है? अरे भूपेंद्र, आओ सा, पधारो सा, कहाँ थे तुम? हाँ, फोन कर कर परेशान हो गई मैं तुम्हें। इतनी याद आ रही थी मुझे तुम्हारी। बेटा, ताकि मैं तुम्हारी इतनी चिंता ना करूं। अब तो तुम लोग इतने कम रह गए हो, बड़ी याद आती है तुम्हारी। आवाज तो आ नहीं रही मुझे बेटा, मैं तेरे को बोल रही हूँ थोड़ा सा अपना डिवाइस का कुछ कर। कुछ प्रॉब्लम है बेटा, बंद कर बंद कर बंद कर। माइक में प्रॉब्लम है। मैं पूछ रही थी वीडियो किसने नहीं देखा, चलो वो बता दो। ईमानदारी से हाथ खड़े कर लो। मोनिका। और क्यों बेटा? क्यों? भाई ग्रुप पे शेयर किया है। क्या रोज रोज कुछ शेयर करती हूँ क्या तुम लोगों को? रतिका, प्रणव, कारण बता दो मुझे, क्यों मैम नहीं फर्स्ट देखा? वाली देख ली, बाकी नहीं देख पाए। क्यों भाई, क्या बिजी थे? 2 दिन की छुट्टी में तुमसे 4 वीडियो नहीं देखेगा 10-10 मिनट के? मैम मेरा रिचार्ज कल रात में हो चलो गया। 3 घंटे की यूं देख लोगे। क्यों जानवी, क्या हुआ बेटा? मैम मैंने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी और इटली देखा, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा ज्यादा फोन चलाया था। अरे तुम लोगों को बोला तो था वर्क फ्रॉम होम ले लिया करो। मोनिका, क्या हुआ था भाई? और 144p में देख लो ना, किसने बोला तुम्हें 1080p में देखो? करो अपना डेटा कंजर्व। ऑटो में था। अरे तो भाई तुम ऐसे कर रहे हो जैसे कि सेटिंग चेंज करना ही नहीं आती तुमको। हट, किसी और को बेवकूफ बनाना।
360 में देख लो, बहुत डेटा बचता है। बेटा थोड़ा सीरियल ईरियल कम देखो, थोड़ा डेटा यहाँ के लिए बचाओ, कक्षा ज्यादा जरूरी है। इधर और किसने नहीं देखा? मोनिका, मैं पूछ रही हूँ क्यों नहीं देख पाई बेटा, मुझे बताओ तो सही कारण। मैम मैंने ग्रुप ही चेक नहीं किया था। वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड। भाई वो ग्रुप किसके लिए है? हम लोग गप्पे करते हैं क्या उस पे? यदा कदा तो मैं उसके ऊपर कुछ डालती हूँ, उसको भी तुम लोग भाव नहीं दोगे तो मुझे कितना खराब लगेगा, सोचो। आजकल तो जर्मन यूनिफिकेशन समझ में आया या नहीं, मुझे तो ये बताओ पहले, तो मैं आगे बढ़ूं। यस मैम। फ्लो चार्ट बनाया? यस मैम। बस एक नकुल ही मेरे को इतने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब क्यों दे रहा है? खाली नकुल को पास करना है क्या इस साल? ओके। स्वर्णिम, फ्लो चार्ट बनाया बेटा? नो मैम। अच्छा, इधर शुभम, रतिका, मैम थोड़ा सा फ्लो बचा चार्ट नहीं है। बनाया मैम। अच्छा प्रियांशी, मैम मुझे पता नहीं था। क्लास में आती नहीं हो, वीडियो देखती नहीं हो, लोगों से बात नहीं करती हो, कैसे पता रहेगा? मैम वो 2 निलय, दिन से रिचार्ज नहीं था इसलिए किसी से बात नहीं हो पाई। निलय, क्यों निलय क्लास में बैठा है? नो मैम, यस मैम। चार्ट नहीं बनाया के लिए नो, और क्लास में बैठा है के लिए यस। इधर मोनिका, जानवी, बनाया फ्लो चार्ट? नो मैम, सॉरी मैम। वेरी गुड। इधर मोनिका, नो मैम। बेटा तुम ये बात समझ लो, अगर बोर्ड्स नहीं हुए तब तो फिर नंबर मैं ही दूंगी ना, और अगर तुम कुछ भी नहीं करोगे तो मैं किस बात के नंबर दूंगी तुम्हें? अब तुम जर्मनी वाला छोड़ के, अब इटली वाला आज एक और आ जाएगा, कैसे करोगे? जब तुम 2 दिन की छुट्टी में एक फ्लो चार्ट नहीं बना पाए तो कल तक 2 कैसे बना लोगे? मुझे ये गणित समझाओ तुम लोग। करते क्या रहते हो बाबा, क्या करते रहते हो तुम लोग? कहाँ इतने बिजी हो? घर पे बैठे हुए हो? जो तुम्हारा इंटरनेट नहीं चल रहा, तुम्हारे पास किताब तो है, उससे फ्लो चार्ट तो बना सकते हो ना? अभी आ रही है आवाज? यस मैम। यस मैम। हो गई थी। भाई मुझे बताओ, बुक तो है और नहीं है यस। तो जब अभी इंटरनेट चल रहा है तो पीडीएफ डाउनलोड कर लो। भाई 10th बोर्ड अगर नहीं भी होती तो भी मजाक की तरह मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। और अगर मेरे हाथ में आ गया ना तो मैं तो बिल्कुल तुम्हें आराम से ट्रीट नहीं करने वाली। मैं ये सारी चीजें याद रखती हूँ, ये बात याद रखना। एक एक नलायक की नोट डाउन हो रही है तुम्हारी।
बेटा बोझ बढ़ता जाएगा, ये चीज याद रखो। तुम लोगों के कोर्स रिड्यूस करने का भी अभी कोई नोटिस नहीं आया है। 4 चैप्टर है अभी भी तुम्हारे हिस्ट्री में। क्या करते हो मुझे समझ में ही नहीं आता, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें क्या पढ़ाऊं आगे। अभी अगर इटालियन यूनिफिकेशन पढ़ा जाए तो तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा। जर्मनी इटली दोनों की खिचड़ी पका दोगे। फिर छोड़ना पड़ेगा ये चैप्टर। अब मैं ये लास्ट मौका दे रही हूँ, अगर नेक्स्ट क्लास में भी इस तरीके की तुम हरकतें करोगे मैं पढ़ाना छोड़ दूंगी। ये चैप्टर फिर तुम खुद ही करते रहना। और इसलिए नहीं क्योंकि मैं नाराज हूं, क्योंकि तुम लोग जब पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो फिर मैं तुम्हें कैसे जोर जबरदस्ती करके पढ़ा दूं भाई। डेवलपमेंट चैप्टर हो गया था राइट? यस मैम। Yes, ma'am. डीपी Ma'am. का पहला मैम। चैप्टर हुआ है कि नहीं हुआ है? नो मैम। ज्योग्राफी का? नो मैम। नो मैम। नो मैम। चलो डीपी उठाते हैं आज। एक मौका और दे रही हूँ, और सच में तीसरा मौका बिल्कुल नहीं दूंगी इस चैप्टर के लिए। मैं बिल्कुल छोड़ दूंगी चैप्टर, खुशी खुशी छोड़ दूंगी। तुम्हें नहीं पढ़ना मत पढ़ो। 20 नंबर का हिस्ट्री आता है, लगभग 5 नंबर का ये चैप्टर आएगा। नहीं पढ़ाएंगे। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मार्क्स नहीं आएंगे, वैसे भी कहाँ आ रहे हैं। Okay, so this year we will start with the chapter that is called power sharing. सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, what do you understand by power here? Power क्या है? पूजित, पावर क्या है? Ma'am, the accessibility to do something or the capability to do something. The what? Ma'am, the capability to do work. The capability to do something. Okay. Nilay, what do you think? यहाँ पे पावर का क्या सेंस है? मैम आप पे मैम किसी भी चीज को करने की कितनी कैपेबिलिटी अथॉरिटी है। अच्छा थोड़ा सा स्पेसिफिकली बताओ, इस चैप्टर में किस टाइप की पावर की बात हो रही है? I'm having more money. हैविंग मोर मनी? भाई डीपी पढ़ रहे हैं, मैम इकोनॉमिक्स थोड़ी पढ़ हैविंग रहे मोर हैं। अथॉरिटी। मैम, मैम डेमोक्रेटिक पावर। अथॉरिटी। Ma'am, political power. पॉलिटिकल पावर, थोड़ा सा चलो होश में आए तुम लोग। To take actions. चलो देखते हैं किस चीज की बात कर रहे हैं। बुक दिखाई दे रही है ना? यस मैम। Yes, ma'am. Yes. अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले काम की चीज है एथनिक। एथनिक का यहाँ पे क्या मीनिंग दिया हुआ है? सोशल डिविजन बेस्ड ऑन शेयर्ड कल्चर। पीपल बिलोंगिंग टू द सेम एथनिक ग्रुप बिलीव दैट देयर कॉमन डिसेंट बिकॉज ऑफ द सिमिलैरिटी ऑफ फिजिकल टाइप और कल्चर और बोथ। दे नीड नॉट टू ऑलवेज हैव द सेम रिलीजन और नेशनैलिटी। समझ में आया ये ना एमसीक्यू में बहुत आता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एथनिक, या फिर ये फिल इन द ब्लैंक में आ जाएगा। डेफिनेशन से समझ में नहीं आया तो मैं बताती हूँ फिर कैसे आएगा। यस नो, कुछ नहीं, कुछ तो बोलो भाई। मैम डेफिनेशन से समझ नहीं आया। तो बोलते क्यों नहीं हो? किस चीज का इंतजार करते हो?
देखो एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अगर मैंने बोला कश्मीरी लोग, तो कश्मीरी इज एन एथनिक ग्रुप. कश्मीरीज लिव ऑन द बोथ साइड ऑफ द पार्टीशन. पाकिस्तान में भी कश्मीरी हैं, इंडिया में भी कश्मीरी हैं. सेम गोज फॉर पंजाबीज. पंजाबीज आर ऑल्सो ऑन द बोथ पार्ट्स. लाहौर में भी पंजाबी हैं, अमृतसर में भी पंजाबी हैं. तो नेशनल बाउंड्री से आगे निकल के एक ऐसा ग्रुप जिसका डिसेंट, डिसेंट मतलब जिनका ओरिजिन या जिनका कल्चर, कल्चर में क्या आता है, उनके रहन सहन का ढंग, उनके खाने पीने के तरीके, उनके फेस्टिवल्स मनाने के तरीके, ये सारी चीजें अगर सिमिलर हैं तो अपने आप को एक एथनिक ग्रुप का पार्ट मानते हैं. कुछ समझ में आया अब? Yes, ma'am. यस मैम. यस मैम. यस बेटा मैम. चलो, बेटा कुछ भी समझ में नहीं आए उसी टाइम पूछा करो. क्या मैं इतनी बुरी हूं क्या कि तुम्हारे सवालों का जवाब नहीं देती? बुरी मैं तब बन जाती हूँ जब तुम लोग ना मुझसे कुछ पूछते नहीं हो. अच्छा, अब देखो इसके अंदर ना एक केस स्टडी दी हुई है. केस स्टडी पे अगर आप ध्यान दें, ये एक मैप दिया हुआ है. ये है बेल्जियम का मैप. बेल्जियम एक कंट्री है यूरोप में. लास्ट ईयर हमने यूरोप किया था. अब इसमें देखो, ये है ब्रसल्स, है ना, और ये है वलोनिया. वलोनिया में क्या है, फ्रेंच स्पीकिंग डोमिनेटिंग है, डोमिनेशन है. ये है फ्लेमिश रीजन, यहाँ पर है डच स्पीकिंग डोमिनेशन. और ये एक छोटा सा एरिया है जो कि जर्मन स्पीकिंग है. अब हमें ये मैप क्यों देखना है? क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि एरिया वाइज डच लोग ज्यादा हैं, है ना. यही दिया हुआ है कि, एक सेकेंड, ओ गॉड, कि कैपिटल में 80% पीपल स्पीक फ्रेंच एंड 20% पीपल स्पीक डच. और जबकि पूरी कंट्री का अगर एग्रीगेट लें तो दैट इज डिफरेंट. क्या है, 59% पीपल लिव इन फ्लेमिश रीजन एंड स्पीक डच, एंड 40% लिव इन वलोनिया रीजन एंड स्पीक Ma'am, your फ्रेंच. voice is breaking. एम आई ऑडिबल नाउ? यस. Yes, ma'am. यस मैम. Yes, ma'am. ऑलराइट, ऑलराइट. देखो कंट्री का कॉम्पोजिशन क्या है, 59% फ्लेमिश रीजन में है और डच बोलते हैं, और 40% फ्रेंच बोलते हैं जो वलोनिया रीजन में है. तो जब हम इसकी केस स्टडी को एक्सप्लेन करेंगे, रुको, लेट मी ओपन अ व्हाइट बोर्ड फॉर यू. जैम क्रिएट कर रही हूँ, जो जैम में आ सकते हैं वेरी गुड, नहीं तो स्क्रीन प्रेजेंट करूंगी. हाँ जी, यहाँ पे सिंपल सा क्या सिद्धांत लगा कि जब हम बात कर रहे हैं, when we are talking about this country बेल्जियम, बेल्जियम के कॉम्पोजिशन में क्या है, फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, डच बोलने वाले लोग हैं, और जर्मन बोलने वाले लोग हैं. और जब हम इन लोगों की बात कर रहे हैं,
ये क्या है? लैंग्वेज इज स्पोकन है। अब जब मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ तो फ्रेंच का परसेंटेज कितना है? यहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं? क्यों भाई? Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। है ना? एक परसेंटेज वाइज ब्रेकअप है कि इतने परसेंटेज लोग जो हैं वो ये लैंग्वेज बोलते हैं। अब एट द सेम टाइम जब हम बात कर रहे हैं उनकी कैपिटल सिटी की, कैपिटल सिटी है बेल्जियम की ब्रसल्स, वहां पर 80% लोग जो है फ्रेंच बोलते हैं और 20% डच बोलते हैं। अब बोलो क्या ये सिचुएशन ट्रिकी नहीं है? अगर आप इसमें पावर शेयर करना चाहें, क्योंकि कैपिटल सिटी है, कैपिटल सिटी में फ्रेंच डोमिनेशन कितना ज्यादा है और ओवरऑल कंट्री में डच डोमिनेशन ज्यादा है, तो अगर वो पावर को लैंग्वेज के बेस पे शेयर करने लग जाते तो कैसे शेयर करते? इट वुड हैव गॉटन कॉम्प्लिकेटेड। यस और नो? यस मैम। अगर कोई भी Yes, यस ma'am. मैम। और कोई सा भी ग्रुप इन दोनों में से पावर कैप्चर करने की कोशिश करेगा तो वो बहुत ट्रिकी हो जाएगा, है ना? अगर फ्रेंच को आपने पावर दे दी तो कंट्री में उनकी मेजोरिटी नहीं है, अगर आपने डच को पावर दे दी तो उनकी कैपिटल में मेजोरिटी नहीं है। तो फिर इन लोगों ने क्या किया? दे डिवाइज्ड डिफरेंट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। वो पावर शेयरिंग उन्होंने कैसे करी वो हम थोड़ा सा आगे चल के देखेंगे। सिमिलरली एक केस है जिसे कहते हैं श्रीलंका का केस। श्रीलंका में क्या है? 2 लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, दोज आर सिन्हलीज एंड तमिल। पर श्रीलंका में क्या हुआ कि 1956 में दे पास्ड एन एक्ट। यहाँ पर ऐसा था कि सोशल ग्रुप थे, 74% सिन्हाला है, 18% तमिल है। अब इन लोगों ने क्या किया? श्रीलंका वालों ने मेजोरिटेनिज्म मजोरिटेरियनिज्म, इट्स डिफिकल्ट अ लिटिल बिट। हाँ, तो इसमें यह है कि जो भी कम्युनिटी मेजोरिटी में है, इट स्टार्ट्स एक्सर्टिंग पावर ओवर द कम्युनिटी दैट इज इन माइनॉरिटी। यहाँ पर मैप में आप देख सकते हो कि जो भी तमिल लोग थे उनके ऊपर डोमिनेशन करने लग गए सिन्हाला वाले। उन लोगों ने क्या किया कि सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया और जो भी गवर्नमेंट जॉब्स थे उसमें प्रेफरेंस मिलने लग गई सिन्हाला स्पीकर्स को और सिन्हाला लैंग्वेज कंपलसरी कर दी गई। अब उसमें क्या हुआ कि तमिल ग्रुप्स जो थे उन्हें थ्रेटेंड फील होने लग गया। उन लोगों ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बना ली जो डिमांड करने लग गई कि तमिल एलम को श्रीलंका से अलग करो। यहां तक कहानी समझ रहे हो? यस मैम। है ना? यस मैम। मैम। एक केस हुआ श्रीलंका में मजोरिटेरियनिज्म का। मजोरिटेरियनिज्म, यस। अब यहाँ पर हम अगर बेल्जियम की बात करते हैं, बेल्जियम ने क्या करा कि कॉन्स्टिट्यूशन इस तरीके से बनाया कि डच और फ्रेंच स्पीकिंग जो मिनिस्टर्स होंगे उनके कैबिनेट में वो इक्वल होंगे।
उन लोगों ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए जिसमें आपको दोनों, कुछ लॉस के लिए यू नीड द majority support of member of both the groups. अब उसमें क्या हुआ कि बहुत सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को भी उन लोगों ने दे रखी है, ताकि जो डच स्पीकिंग रीजन है उसकी गवर्नेंस डच स्पीकिंग लोगों के हिसाब से हो, जो फ्रेंच रीजन है उनकी फ्रेंच वालों के हिसाब से हो। और इसी के साथ उन लोगों ने एक सेपरेट गवर्नमेंट बनाई कैपिटल में, जिसमें दोनों कम्युनिटीज का इक्वल रिप्रेजेंटेशन है अगेन। अब क्या है कि फ्रेंच वालों ने इक्वल रिप्रेजेंटेशन इसलिए एक्सेप्ट किया ब्रसल्स में, क्योंकि उनको इक्वल रिप्रेजेंटेशन वहां पर दिया गया जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई गई। ये इन लोगों ने एक दिया हुआ है कि एक जगह का नाम है तो वो दोनों लैंग्वेजेस में लिखा हुआ है, फ्रेंच में भी और डच में भी। और इनके साथ साथ एक उनके पास कम्युनिटी गवर्नमेंट भी है विच इज इलेक्टेड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू वन कम्युनिटी। डच के लिए अलग, फ्रेंच के लिए अलग, जर्मन के लिए अलग, कहीं भी रहते हो, लेकिन उनके लिए गवर्नमेंट एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बना ली है। और जो कम्युनिटी से रिलेटेड इश्यूज है, जो सोशल इश्यूज है, वो यहां पर रिजॉल्व होते हैं। इसके पास पावर है कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज की। अब ये मॉडल सुनने में कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन ये मॉडल किस चीज का है? अकोमोडेशन का, कि कैसे यू कैन अकोमोडेट डिफरेंट सोशल ग्रुप्स इन वन कंट्री। समझ में आया कुछ? एक बार और। क्यों बच्चों, क्या चीज समझ में नहीं आई? पूछो। हम जो अकोमोडेट कैसे करते हैं पावर को हम? पावर को अकोमोडेट ऐसे करते हैं कि दोनों ग्रुप्स को सैटिस्फैक्टरीली पावर का शेयर दो। दोनों ग्रुप सेटिस्फाइड होने चाहिए कि हाँ, पावर जस्टिस के साथ बटी है, फेयरली बटी है। तो बेल्जियम ने किस तरीके से करा कि उनके पास कॉम्प्लिकेशन था कि मेजोरिटी अलग अलग ग्रुप की थी, कंट्री में अलग ग्रुप की थी, कैपिटल में अलग ग्रुप की थी। उन्होंने दो सेपरेट गवर्नमेंट बनाई और दोनों गवर्नमेंट में दोनों ग्रुप्स को बराबर रिप्रेजेंटेशन दे दिया कि उनको एक फेयरनेस फील हुई। और जो भी लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज थे वो सारे एक अलग ही कम्युनिटी गवर्नमेंट उसको मॉनिटर करती है, कि डच लोगों के डिसीजन डच गवर्नमेंट लेगी। और एट द सेम टाइम इन लोगों ने स्टेट गवर्नमेंट्स को स्पेसिफिक पावर्स दे दी है कि हाँ, ये पावर तुम्हारी, इसमें हम दखल नहीं देंगे। तो ये तीन वेज थे जिसके थ्रू इन लोगों ने अकोमोडेशन अचीव किया बेल्जियम में। अब ये ना क्लियर थोड़ा तब होगा जब एक बार तुम ये चैप्टर पढ़ के आओगे। अब कल तक ये चैप्टर पूरा पढ़ के आना, थोड़ा मुझ पे एहसान करना। इज दैट अंडरस्टूड? इतना मुश्किल तो नहीं है ना बेटा? इतना टाइम तो निकाल सकते हो ना? 15 मिनट से ज्यादा नहीं लगेंगे ये चैप्टर पढ़ने में। समझने को नहीं बोल रही हूँ, बस पढ़ो, कि जो प्रॉब्लम आए तो फिर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्योंकि ऑनलाइन में क्या है, चैप्टर बड़े जल्दी जल्दी खत्म हो जाते हैं और तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। तुम एक दिन मिस करोगे, तुम 2 दिन पीछे हो जाओगे। और ये ना एक ऐसी साइकिल है जो चलती ही रहेगी। तो अब थोड़ा ध्यान रखो बेटा, सिंसियर तो होना पड़ेगा ना, ऐसे ही नहीं चलेगा। तो चलिए, दैट विल बी ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड साइन ऑन। सायरा मैम, थैंक यू मैम।